हाँ यार बहुत ज्यादा दुखदाई हाँ बिल्कुल है जी, सरकार भी पास है और नहीं है जी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो ये आप लोगों से यही दुआ है। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, परिवार के साथ ही बैठे हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में मुखली गाँव है, परिवार वहीं से। हेलो टेलीफोन है, उन्होंने सारी जानकारी ली, तो फिर उनको 2 बार फोन आया, क्योंकि मैं यहाँ पर था, साइलेंट था फोन। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे परिवार के लोगों के सबको मैंने बताया कि परिवार दादाजी से भी बात करा, बड़ी कार्रवाई की बात की। हाँ, आपके सामने मुख्यमंत्री जी कुछ प्रस्ताव में कहा कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की, इस प्रकार की उनको दादाजी ने कहा। पूरा देश इस चीज की डिमांड कर रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भूना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। मैं पुनः इस घटना की बहुत निंदा भी करता हूं और हम सब जितने पीड़ित परिवार हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। टारगेट करके किया गया है, जो हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यटन वहाँ काफी फलने फूलने लगा था, उनके पेट पर भी जो है हमला हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर है, ये हमला पूरे देश के ऊपर है। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इससे न केवल देश को नुकसान होता है, देश के हर नागरिक को नुकसान होता है और एक ऐसा धब्बा ये होता है। मैं तो कहूँगा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त एक्शन लेगी और सख्त से सख्त लेना चाहिए। सर, जिस प्रकार से धर्म पूछकर ये सब किया गया, उसमें साजिश तो कुछ और इशारा कर रही है।
देखिए, ये वास्तव में निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रकार से देश में जब इस स्तर पर जब विषय आता है तो वो और भी ज्यादा, मैं समझता हूं कि घातक होता है। और आज ना केवल हम, ना केवल समाज, ना केवल हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया आज इस घटना की निंदा कर रही है। शहीद का दर्जा मिले इसके लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सख्त से सख्त कदम होगा वो उठाएंगे, सरकार उठाएगी, और जो परिवारों के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर एक को जिसने झंझोड़ कर रखा है, और प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद गंभीर है। धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लगभग 26 लोगों की मौत हो गई है। वो पर्यटक थे, घूमने के लिए गए हुए थे, और उन्हीं में से एक करनाल का बेटा विनय नरवाल जो कि लेफ्टिनेंट था, और 26 साल उसकी उम्र थी, और लगभग 8 से 10 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, और अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। और मंगलवार को जब वो पहलगाम की एक घाटी में वो घूम रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उनकी पत्नी हिमांशी वो अभी फिलहाल सुरक्षित है, और घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हिमांशी कह रही है कि मैं अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी। विनय के परिवार के लोगों को मंगलवार को जो घटना की सूचना है वो मिली, जिसके बाद परिवार के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल परिवार के लोग काफ़ी दुखी जरूर आपको नजर आ जाएंगे, और उसी के चलते जो तमाम नेता हैं वो सांत्वना देने के लिए विनय नरवाल के घर आते हुए आपको नजर आ जाएंगे। फिलहाल तमाम खबरें हरियाणा के कारण से आपको दिखाते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और विनय नरवाल ही नहीं जो कि 26 लोगों की मौत हुई है आतंकी हमले में, इससे पूरा शहर ही नहीं, कोई राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश को इसका भारी क्षति हुई है। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। दुख की और दर्द की बात है। मैं अंदर से होकर आई हूँ, और परिवार में माता को तो अभी पता भी नहीं है कि कोई सी उम्मीद के साथ कि बच्चा ठीक होकर वापस आएगा। इस तरह का हादसा सबको दहला देने वाला है। तो इस तरह की दरिंदगी कि एक बच्चे की 4 दिन पहले शादी हुई और वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, और अपने जाते जाते भी औरों को बचाने की भी कोशिश कर रहा है। और किस तरह से उन्होंने दरिंदगी की होगी कि बिटिया ने भी रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कि जरा से भी ये सोचा नहीं। बहुत ही दर्दनाक हादसा। जितने भी परिवार, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दरिंदगी मचाई है, वो सारे परिवार उजड़े होंगे। करनाल के लिए भी, करनाल का ये परिवार उजड़ा है। हम आए हैं तो बहुत दुख है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, स्पीकर साहब भी आए हैं, और हम दुख को तो कम नहीं कर सकते, पर साथ में रहकर समाज में अपने उनके साथ खड़े हैं। कोई भी जिम्मेदारी होगी हम निभाएंगे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता भी पहुंचे थे, और आपको बता दें कि एक के बाद एक जो नेता है वो यहाँ मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हुए भी नजर आ रहे हैं।